तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे निनामी के जितने भी लवर हैं। तो फाइनली निनामी ने अपने आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल को कॉलोनियल से भारतीय पहचान की ओर लेके बढ़ना शुरू कर दिया और एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। और भारतीय सेना एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूनिफॉर्म मैनुअल जारी किया है जो सेना की पहचान, संस्कृति और अनुशासन को नए सिरे से भैया जो है परिभाषित करता है। तो आइए जानते हैं क्या है जो नए सिरे से परिभाषित करता है। परिचय, बदलाव की पृष्ठभूमि तो देख सकते हैं क्या है मैनुअल। भारतीय सेना ने हाल में ही आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल जारी किया है। एक 174 पृष्ठों का विस्तृत दस्तावेज जो लगभग 8 साल बाद अपडेट किया गया है, मतलब 8 साल बाद ये अपडेट आया है। मुख्य उद्देश्य यही कि यूनिफॉर्म सही हो, ग्रूमिंग हो, अनुशासन और नियमों का जो है पालन हो और आधुनिक थोड़ी सी फौज को बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कि भाई औपनिवेशिक परंपराओं को हटाकर भारतीय पहचान को और मजबूत करने के उद्देश्य से इस ड्रेस कोड को जो है वो लागू किया गया है। आइए जानते हैं डिटेल में। नई विंटर जो है यूनिफॉर्म की बात करें, 3B ड्रेस सभी रैंक के सैनिकों के लिए एक नई आरामदायक और एक रूप विंटर यूनिफॉर्म शुरू की गई है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। जिसमें अंगोला शर्ट है, मतलब आरामदायक कपड़े से बनी सर्दियों के लिए जो है उपयुक्त फुल जो है स्लीव की शर्ट पहन सकते हैं आप। बैटल जैकेट फील्ड और औपचारिक दोनों परिस्थितियों के लिए जो है बढ़िया है। बैरेट एक रूप लुक और सैनिकों के पहचान का प्रतीक, एक रूपता बिल्कुल लाने का उद्देश्य है। आखिर है क्या? तो बंदी जैकेट पहली बार मंजूरी है, देख सकते हैं आप एक तरीके से काइंड ऑफ बंदी जैकेट मैंने भी पहनी हुई है भाई। तो ये एक रूपता लाने का बिल्कुल बहुत अच्छा माध्यम होता है। आज म्यूजिकल सी क्लासेस में भी हम सब जैकेट में ही खड़े होते हैं प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये एक रूपता लाने का प्रतीक है। तो फौज में भी कुछ ऐसा ही कर दिया गया है। फॉर्मल ड्रेस में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, बंदी जैकेट को अब आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई। इससे भारतीय जो है पारंपरिक ड्रेस और आधुनिक मिलिट्री फॉर्मल वियर का सफल मिश्रण बनाया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं भारत में ये कल्चर हमारे यहाँ रहा है, हम अक्सर ये पहनते रहे हैं ड्रेस कोड। फुल स्लीव शर्ट रहेगी प्लस ट्राउजर रहेगा, टाई के साथ पहना जा सकता है। रंग सादा और गंभीर सोबर होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं बहुत लाइट कलर हो जाए, मतलब थोड़ा हो। बंद फॉर्मल जूते पहनना भी अनिवार्य है। बंदी जैकेट भी पहन सकते हैं, टाई पहन सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल एंड जो अपने यहाँ इंडिया कल्चर में ड्रेस है नॉर्मल, वही ड्रेस कोड यहाँ पर आ गया है। महिलाओं के लिए भी नया नियम आ गया है जिसमें सादी रंग की साड़ी, दुपट्टे के साथ कुर्ता सलवार, स्ट्रेट एंकल लेंथ पैंट भी पहन सकती हैं, सिंदूर भी लगा सकती हैं अगर मैरिड हैं इफ़ नीडेड एग्जैक्टली। स्लीवलेस कुर्ता, प्लाजो, कैजुअल कपड़े, लिपस्टिक और रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोजपिन, ये सारी चीज़ें भैया बंद कर दी गई हैं। अब गर्ल्स के लिए भी ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, महिलाओं के लिए भी अलाउड, अधिकारियों के लिए नहीं है। ऑफिसर कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं सारी बात, हाँ ऑफिसर कैटेगरी में ये सारी बात बता रहा हूँ। टैटू, पियर्सिंग और ग्रूमिंग में नए नियम आ गए। सबसे पहली बात तो टैटू भैया पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया, दिमाग में रख लो। ऑफिसर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। पियर्सिंग देखते होंगे ना, नाक वगैरह में, सॉरी कान वगैरह में लगाए रहते हैं लोग, नहीं नॉट अलाउड हो गया। ड्यूटी के दौरान ब्रेसलेट भी प्रतिबंधित कर दिया गया। हाँ धार्मिक छूट अनुमति है, कलाई पर जैसे पवित्र धागा हम लोग बांधे रहते हैं तो ठीक है, इतना सिख धर्म का कोई प्रतीक है, दैट इज ओके। मूंछ अधिकतम जो है 12 सेंटीमीटर की लंबाई, पहले बहुत बड़ी बड़ी रख लेते थे लोग अलाउंसेस के चक्कर में, बट ठीक है अब इसको लिमिट कर दिया गया 12 सेंटीमीटर केवल। हेयर कट सभी सैनिकों के लिए एक समान मानक बना दिए गए। टैटू और जो है बॉडी पियर्सिंग को तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब कोई जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि हाँ इनके लिए उनके लिए किसी के लिए नहीं। धार्मिक छूट में पूजा के दिन कलाई में धागा और सिख सैनिकों को धार्मिक प्रतीकों की अनुमति है। मूछें अधिकतम जो है वो हो सकती हैं केवल 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन मैनुअल में सारी सजावट पर और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि सभी सैनिक एक जैसे अनुशासित हमें दिखाई दें। परफ्यूम अनुशासन और दैनिक व्यवहार में भैया परफ्यूम और डिओड्रेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, केवल आफ्टर सेव अलाउड है। आपको जो लोशन लगाते हैं आफ्टर सेव लोशन, केवल उतना ही अलाउड है एग्जैक्टली। और व्यक्तिगत सुगंध से ध्यान भटक सकता है, सैनिक अनुशासन सर्वोपरि है, इसलिए सब चीज़ों को हटा दिया गया है। न्यू डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी ध्यान से देख लीजिए। कैम्फ्लॉज पैटर्न को जो है डिजिटल पिक्सलेटेड जो है लुक दिया गया है। बेहतर फैब्रिक और ज़्यादा आरामदायक फिट के साथ फिर से डिज़ाइन किया गया है इसे भैया। अब सैनिकों को कॉम्बैट शर्ट को अंदर दबाकर टक इन करके पहनने की जरूरत नहीं है, जिससे कि और कंफर्टेबली वो परफॉर्म कर पाएँ और एक्ट कर पाएँ। देख सकते हैं आप कॉम्बैट ड्रेस कोड में ओल्ड एंड न्यू पैटर्न दोनों हमारे सामने हैं। न्यू पैटर्न में आप स्कार्फ पहने तो पहनने की स्टाइल इस तरह से होगी अगर कॉम्बैट ड्रेस कोड में है, और अगर इस तरह के ड्रेस कोड में है तब भी आपको जो है पहनना है। बाकी क्रोम ब्लकल एंड वाइज ब्रेस आईए लोगों का जो है बेल्ट वगैरह आपका जैसे था, ये नया अपग्रेडेड आ गया है वर्जन में, जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा बदलाव है, इस पर आपका क्या सुझाव है जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर के। और आपको क्या वाकई में ड्रेस कोड पसंद आया तो बिल्कुल, अगर पसंद आया तो भाई वीडियो ज़बरदस्त शेयर करो। और फौज के नए अपग्रेडेड वर्जन जो कि इंडियन बिल्कुल वेशभूषा पर, मुझे लगता है बदलता भारत है और फौज को भी ज़रूरी है कि भारतीय प्रधान को योग्यता दें। तो मुझे लगता है एक बेहतर मिश्रण देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जो हमारा भारतीय पारंपरिक ड्रेस है और आधुनिक जो है मिलिट्री फॉर्मल का वियर का सफल जो है मिश्रण बनाया गया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।